Hello everyone, welcome to my channel, welcome to my new vlog. So this is me Diksha and I'm from Dehradun, Uttarakhand. सो आज आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आप ही में से बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे बोलते हैं कि दी एक बार वॉइस ओवर का वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा शुरुआत में थोड़ा सा वॉइस ओवर दे देते हैं, फिर उसके बाद आगे ब्लॉग में आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये जो ईयरबड्स हैं, यूजुअली आप लोगों को पता ही है कि मैं आर्ट वर्क्स बनाती हूँ, और जिन्हें नहीं पता है, जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्ट वर्क्स बनाती हूँ। मेरा फर्स्ट चैनल भी है, तो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। और साथ ही में ये वाला चैनल जो है, ये मेरा व्लॉग चैनल है और इसमें आर्ट वर्क्स भी बनाती हूँ मैं, तो आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो वीडियोज़ को। तो यहाँ पे मैं ईयरबड्स जो है ये खोल रही हूँ। मैं 2 पैकेट्स लेके आई थी बेसिकली, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हैं पहले वाले से। तो मैंने पहले वाले साइड करे भी निकाले हैं, और इसमें 100 पीस आते हैं यहाँ पे स्टिक्स के। तो आप भी ले सकते हो, और ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल है, मतलब कि आप ले सकते हो 100 इसमें स्टिक्स आते हैं। तो जितने भी न्यू बिगिनर आर्टिस्ट हैं तो वो लोग ले सकते हैं। स्टेशनरी से आपको अवेलेबल होता है 20-30 या 10 रुपीज़ ऐसे में आ जाता है। तो ये मैंने ये जार जैसा बना रखा है इसके लिए। तो यहाँ पे मैं इसको मतलब कि सेटल कर रही हूँ और अच्छे से डाल दिया है मैंने। सो एज एन आर्टिस्ट, इन ईयरबड्स को केवल एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है कि इनकी वैल्यू क्या है। तो बिना इनके कुछ भी नहीं है गाइस। अगर आप स्केच वगैरह भी करते हो तो उस टाइम पे भी ईयरबड्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि सॉफ्ट चाहिए होता है आपको थोड़ा बहुत, जो स्केच है। सो सरफेस आपको बहुत सॉफ्ट चाहिए होता है। तो उस टाइम पे जब पेंसिल स्केच वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आपको पोर्ट्रेट्स के लिए चाहिए होता है काफ़ी सॉफ्ट तरीके से। तो ये मैंने बेसिकली यूट्यूब पे तो नहीं देखा था, मैंने ये खुद से ही अपना दिमाग लगा के ही लिया था। और मैंने आर्ट वर्क जितनी बनाई है, मैंने किसी को देख के तो नहीं करा है यूट्यूब पे अभी तक। खुद के ही माइंड से खुद का ही कंटेंट वगैरह सब कुछ खुद ही बनाया है। आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो मेरे कंटेंट्स भी। तो यहाँ पे मैंने ये जार में सेटल कर दिया। जो पुराने वाले थे उनको भी मैंने सोचा सेटल कर देती हूँ, इन्हीं के अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि मैं फेंकूँगी तो नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम के होते गाइस। क्योंकि जब ऑयल पेस्टल हम स्केच वगैरह बनाते तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है शेड करने के लिए, और बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इससे। तो यस, इसीलिए मैं जो है वो नहीं करती हूँ। और सेकंड, मेरा ये जो नज़ारा, पहले मैं सोच रही थी कि इन पैकेट्स को फेंक देती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, इनको फेंकते नहीं है, इनमें हम Hello इरेज़र वगैरह डाल everyone, देंगे। welcome back to मैंने my इरेज़र channel. डाल This is दिया। Diksha and I'm from Dehradun, Uttarakhand. So मॉर्निंग की स्टार्टिंग भी हो चुकी है ऑलरेडी। मैं उठ चुकी थी सुबह 8 बजे। आप लोगों को पता है मैं 8 बजे उठती हूँ, क्योंकि लेट नाइट सोने की वजह से मैं सुबह जो है लेट उठती हूँ। बिकॉज रात को मैं काफी एडिटिंग वगैरह कर रही होती हूँ, और भी सारी चीजें होती है जिसकी वजह से मैं लेट हो जाती हूँ सोने के टाइम के लिए। यानी कि 2, कभी 2 बज जाते हैं, कभी 3 बज जाते हैं। तो ऐसे करके मेरा टाइमिंग, मेरा शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा खराब है, बट इट्स ओके। मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही अभी, बट लेट्स सी इन फ्यूचर हम अपना शेड्यूल ठीक कर लेंगे। सो अभी जो है मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह तो सब कुछ बना लिया है। एंड अभी जो है मेरा रूम का रहता है वो है ये बिस्तर को जो है परफेक्ट करना। तो ये मेरा बेड है जिसको मैं हमेशा बनाती हूँ, मतलब कि फोल्ड वगैरह करना मुझे बेड। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, और काफी टाइम से मैंने ये वीडियो शूट भी नहीं करा है। अभी जो है हम बेड पहले कर लेते हैं, पहले मैं बेड को परफेक्ट कर लेती हूँ, देन उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो आप लोग वीडियो में जरूर देखना, और आप लोग मुझे जरूर फीडबैक दिया करो गाइस कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं, क्या 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 मुझे और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या और दिखाना चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। और यस, आप लोग मुझसे प्यार तो बहुत ज्यादा करते हो, मुझे पता है। तो ये मेरी टोपी है, ये मेरी टोपी है जो आपको बहुत पसंद है, मेरी कैट वाली टोपी। अभी मैंने उतार दिया है क्योंकि थोड़ा सा मुझे गर्मी लग रही है और वीडियो शूट करना होता है, इसलिए बेसिकली कर लेते हैं।
सो मैंने अपना जो बेड है वो अच्छे से तय कर दिया है। सो परफेक्ट लग रहा होगा आप लोगों को। तो मुझे अपना बेड बहुत अच्छा लगता है। और ये बेड का रीज़न ये है गाइस कि ये बेड मेरी मम्मा के पापा ने दिया था उनको शादी पे। सो इसीलिए मेरे को ये बेड बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं अपने नाना से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती थी, तो इसीलिए मैंने मम्मा को बोला कि मेरे रूम में ये बेड होना चाहिए, क्योंकि मुझे उनकी यादें जुड़ी रहती है इससे, इसीलिए। और वो हमारे साथ भी रहते थे पहले, तो काफ़ी मेमोरीज जो है वो ना रहती है साथ में। तो ये जो बेड था बेसिकली ये हमारे गांव में रखा हुआ था। और मेरी मम्मा पापा एक बार भी इस बेड पे नहीं सोए हैं। मतलब कि जब भी ये बेड जब से आया है ना, मम्मा को दिया था उनके पापा ने, तो ये बेड यूज नहीं हुआ। फिर उसके बाद तो मेरी मम्मा देहरादून आ गई थी तो पापा के साथ। तो देहरादून आने के बाद जितनी भी चीजें होती है ना घर की, वो सारी चीजें उन्होंने खुद से जोड़ी है। और एक भी चीज उन्होंने अपने मतलब घर से नहीं ली, सब कुछ पापा ने अपने आप ही किया। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। और ये बेड मेरे दिल के करीब है, तो इसलिए मैं अपने नाना से बहुत ज्यादा प्यार करती थी गाइस। तो अभी भी करती हूँ, हमेशा करती रहूंगी, क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे। और दादा दादी तो मैंने देखे नहीं थे, तो मैंने नाना नानी देखे हैं, तो मुझे नाना बहुत पसंद था इसीलिए। और मेरा टेबल जो है वो परफेक्ट है ना, इसमें कोई मतलब सही करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है मैं सही करती रहती हूँ। तो मेरा टेबल साफ़ है, नो धूल मिट्टी कुछ नहीं है, तो परफेक्ट है मेरा टेबल, है ना। लाइटनिंग की कोई कमी नहीं है। और आप लोगों को ये बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मुझे पता है। और लाइव वीडियो में आप लोग बोलते भी हो, तो मुझे पर्सनली राधा रानी, माता रानी सब अच्छे लगते हैं। यहाँ पे गणेश जी, तो मैंने सब कुछ बना रखे हैं। और आप में से किसी क्यूट सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि दी जगन्नाथ बनाने के लिए, तो मैं आज जगन्नाथ बनाऊंगी इसी व्लॉग में। तो यस, जगन्नाथ बनाएंगे। एंड कोशिश करूंगी कि अपने फर्स्ट चैनल पे भी वो वीडियो डालूं। सो या आप वहां भी चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे ये वाला वॉल आपने इतने अच्छे से नहीं देखा है, तो मैं आप लोगों को व्लॉग्स के थ्रू दिखाती रहूँगी। ये वाला जो वॉल है, इसमें सारे पेंटिंग्स लगे हुए गाइस। तो ये जो आउल वाला है ना, ये मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। ये बर्ड वाला भी, तो मुझे सभी पसंद है। और ये तो आपको पता ही है, ये मेरा सबसे पहला वायरल शॉट गया था, इसी की वजह से मैं अपने फर्स्ट चैनल पे बहुत ज़्यादा ग्रो करी थी। एंड यही मेरा पहला था, और इसकी वजह से मुझे मोटिवेशन और मेरे को फील हुआ कि मुझे यूट्यूब पे रहना चाहिए। सो यही रीज़न था। और ये मेरा बैकग्राउंड राधा कृष्ण जी का और मंडाला। सो ये सब मेरे दिल के पास है, दिल के करीब है या। और यहाँ से ये जो बेड है ना, इसको बेसिकली मॉडिफाई करवाया गया, यानी कि पहले ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। मतलब इसमें जो पलाई वगैरह होती है ना, जो बेड की पलाई होती है, ये चीज़ पूरी लगवाई। और ये जो बैकग्राउंड था, क्योंकि ये बैकग्राउंड तो चाहिए था गाइस, क्योंकि ये पूरा बना हुआ था ऑलरेडी। तो उस टाइम पे ना ऐसे ही बेड चलते थे, जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी तो उस टाइम पे ऐसे ही बेड चलते थे। और आप लोग सोचते होंगे कि मैं इस बेड पे, मतलब बेड थोड़ा डिफरेंट है, मैं इसमें सोती हूँ। तो इसका यही रीजन है गाइस कि ये मेरे दिल के करीब बहुत ज्यादा है। और मैंने ही मम्मा पापा को जबरदस्ती करी थी कि मुझे ये बेड चाहिए और मेरे लिए ये बेड बना दो। और जब रूम मेरा रेडी हो रहा था, तो उस टाइम पे मैंने मम्मा पापा को बोला था कि मेरे को यही बेड चाहिए, मुझे कोई नया बेड नहीं चाहिए, मेरे को यही चाहिए। तो आप लोग रिलेट कर सकते हो, जब आप किसी से प्यार करते हो तो उनकी जो जुड़ी हुई चीजें होती हैं बेसिकली, तो वो आपको कितना ज्यादा चाहिए होती है, वो आप खुद ही रियलाइज कर सकते हो। तो ये मेमोरी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, तो ये बताना मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरी मम्मा की हैं, और वो मैंने रखी हुई हैं बेसिकली। और मैंने मम्मा पापा को बोला था, पापा ने भी बोला था मेरे कि रखेंगे चीजों को, क्योंकि ये चीजें मेरी मम्मा तो कह रही थी कि क्या बोलते रहने दो, मतलब क्या करना है इन सब चीजों का। तो मैंने बोला नहीं मम्मा, ये पहले से ही आपके पापा ने दे रखा है और ये जुड़ी हुई चीजें हैं, तो ये रखना बनता है। और इनको हम मॉडिफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल सब कुछ मॉडिफाई हो जाता है। बेसिकली वो उस टाइम पे यूज नहीं कर पाए, और
औरों ने यूज करा, बट उन्होंने यूज नहीं करा। तो कोई नहीं, जो जब तुम्हारे पास आए तभी तुम उस चीज को लेके खुश रहो, तो वो चीजें ज्यादा बेटर रहती है। और यस, और मम्मा वो के रूम में तो उनका अपना खुद का बेड है, वो उन्होंने खुद ही बना लिया पहले ही, जब वो देहरादून आया उसके बाद ही उन्होंने ले लिया था। सो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो अपने पेरेंट्स की दी हुई चीजें होती हैं वो बाद में यादगार रहती है। तो इसीलिए मेरे लिए ये यादगार ही है। मेरे नाना ने दिया था, और मेरे नाना ने टीवी भी दी थी, सोफे, टीवी, बेड, सब कुछ दिया था गाइज। उस टाइम पे इतनी सारी चीजें दी थी। मेरी मम्मा उनकी फर्स्ट लड़की है, तो इसीलिए उन्होंने सब कुछ अपनी पहली लड़की को दिया था। तो इसीलिए ये मेरे दिल के करीब है गाइस। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना अफेक्टेड हूं मैं, मतलब अपने इस बेड को लेके। तो आप लोगों ने मुझसे सवाल तो वैसे पूछा नहीं था कि आप इस बेड पे सोते हो या बेड ही ऐसा वैसा, बट मैंने सोचा इन द फ्यूचर अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बता देती हूँ एक बार, है ना। तो ये मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को बताना। सो यस, इतना ही था। और ये वॉल तो आप देख ही रहे हो। तो आप लोगों को मेरे रूम में ना हर चीज ऐसे दिखेगी, हर चीज का एक एक मतलब है। तो इसीलिए मेरे रूम में है वो चीजें, क्योंकि वो मेरे दिल के करीब है हर चीज। तो यस, तो जो भी मेरे रूम में आता है तो उसको बहुत अच्छा फील होता है, बेसिकली पॉजिटिव वगैरह। और पॉजिटिव है भी मेरा रूम। और मैंने बनाया है अपना रूम को अच्छे से पॉजिटिव। आप लोग देख ही रहे हो पीछे, मैंने हर चीज भगवान से रिलेटेड रखा है, क्योंकि भगवान भी मेरे दिल के करीब है। और सबसे ज्यादा मैं माता रानी को मानती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा रहती है, बेसिकली हर समय रहती तो है। आज सुबह से ही मौसम खराब था और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी सुबह के टाइम पे, बट मैं आप लोगों को व्लॉग में नहीं दिखा पाई। और यहाँ पे मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था देहरादून में, आप लोग लगा ही सकते हो और अंदाज़ा यहाँ पे मौसम देख के। और मैं छत पे जा रही थी गाइस मौसम को देखने के लिए कि धूप आई कि नहीं आई। तो हवा चल रही थी लिटरली छत में, और थोड़ा बहुत ठंडा लग रहा था मुझे, बट इतनी ठंड भी नहीं हो रही थी कि आप छत में ही ना आ सको। तो यहाँ पे ऐसा कुछ व्यू था, बादल लगे हुए थे, आज पूरे दिन भर बादल ही थे गाइस। तो यहाँ पे जो है मैं टंकी वगैरह भी भरने के लिए आई थी, तो यहाँ पे मम्मा के गमले वगैरह, और छत पूरी गीली थी गाइस, पूरी की पूरी। बारिश इतनी हुई थी कि बता नहीं सकती, सुबह तक बारिश ही थी, अभी जाके थोड़ा सा रुकी थी बारिश। और यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है, हवा चल रही थी लिटरली, और यहाँ पे मेरी टैंकी भर चुकी थी। तो यहाँ पे टैंकी पे जो है पानी को बंद करने के लिए मैं यहाँ पे आई थी, तो मेरा बाजू भीग गया लिटरली। और मस्त मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। तो आप लोग मुझे बोलते हो, पूछते हो कि आपके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, या फिर आप जो है अकेले कैसे रह लेते हो। तो मुझे पर्सनली वैसे आप लोग तो पूछते ही हो, एज अ यूट्यूब फैमिली आप लोग मुझसे पूछते हो, बट मुझसे जो रोज़ाना मेरे डे टू डे लाइफ में जो लोग आते हैं, या फिर मेरे रिलेटिव, या फिर कोई भी मेरे यंग वंस, तो वो लोग भी मुझसे काफ़ी पूछते हैं कि आखिर मैं अकेले रह कैसे लेती हूँ। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताती हूँ मैं अकेले रहती कैसे हूँ। बेसिकली हमारा जो एरिया है वो काफ़ी शांत है, आप लोगों ने लाइव में देखा होगा कि इसमें वॉइस जो है, बैकग्राउंड वॉइस ज़्यादा आती नहीं है रात के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम तक काफ़ी सब कुछ बंद हो जाता है। और हमारा एरिया ऐसा है कि काफ़ी शांत वातावरण है, यहाँ पे कोई भी चिकचिकबाजी नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, तो आपको डिस्ट्रेस वगैरह जैसा फील होता ही नहीं है। तो मैं अकेले रह लेती हूँ घर में, और छत में आ जाती हूँ जब मुझे सुकून वगैरह जो है यहाँ से मिल जाता है। तो जब मेरी लाइफ में इतना सुकून है तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करूँ ही क्यों। तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ छत में आके अपना सीन वगैरह देख लेती हूँ, थोड़ा सा नज़ारे का मज़ा लेती हूँ। पीछे हमारे खेत है, आप लोगों को पता ही है, तो वहाँ पे ग्रीनरी देख के मुझे बड़ा सुकून मिलता है। और इस भागदौड़ की ज़िंदगी में मुझे सुकून मिलने के लिए अपने घर में ही सुकून मिल जाता है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे कई दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे मैं ऐसे ही टाइम स्पेंड कर लेती हूँ अपना घर पे। तो मम्मा पापा मैं अपना आराम से, भाई सब ऐसे ही इंजॉय करते हैं। तो हमारे को लाइफ में बड़ा इंजॉयमेंट है, और यही रीज़न है कि मैं घर में भी रह लेती हूँ और मुझे कोई बोरियत नहीं आती है। कर रही हूँ जगन्नाथ जी का ड्राइंग स्केच स्टार्ट। तो लेट्स सी कि मैं कौन से वाले उसमें बनाती हूँ। तो ये मैंने चार्जर रखा है, चार्ज मेरा ख़त्म हो जाता है, बेसिकली मेरे लाइव में ही ख़त्म हो जाता है। और ये है कुछ मेरे आर्ट वर्क, मतलब जिनमें मैं आर्ट वर्क्स बनाती हूँ।
तो जगन्नाथ जी का स्केच सोच रही हूँ मैं कि आइवरी शीट का यूज़ किया जाए। तो श्री गणेश तो हमने पहले ही कर दिया है, तो आइवरी शीट बनाते हैं आज जगन्नाथ जी को। शीट लेनी होती ना इसमें से, कौन सी शीट ही नहीं आ रही मेरे हाथ में। 2 शीट आ जाएगी गाइस, 2 शीट। तो ये 1 शीट नहीं आ रही भाई। कितनी 2 आई है, देखो 2 शीट आई हाथ में मेरे को लगता है 2 आर्ट वर्क्स बनाने का है मेरे को आज लगता है 2 आर्ट वर्क्स बनाने का वर्क मिला है। मतलब कि आज दिन कह रहा है कि 2 आर्ट वर्क्स बनाओ तुम, 1 आर्ट वर्क से कुछ नहीं होने वाला आपका। तो इसमें हम जगन्नाथ जी बनाएंगे आइवरी शीट में। तो अगर आप न्यू बिगनर आर्टिस्ट हो तो यूज़ कर सकते हो। आइवरी शीट काफ़ी बेस्ट रहती है आर्ट वर्क्स के लिए और काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आता है। जैसे कि एक गणेश जी वाला स्केच है, तो इनमें भी काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आया है। तो आइवरी शीट बेस्ट रहता है गाइस, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। सो गाइज भाई मेरे लिए चॉकलेट लेके आया और मैं बहुत खुश हूँ। ये सो दिस इज़ फॉर यू गाइज ऑल्सो। आप लोगों की मेरी तरफ से चॉकलेट, डेयरी मिल्क। सो गाइज़ आपके डिमांड पे मेरे क्यूट से सब्सक्राइबर ने बोला था जगन्नाथ बनाने के लिए, तो आपकी डिमांड पे मैंने जगन्नाथ ड्रॉ किया है। और आप मेरे फर्स्ट चैनल पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा। और आपको कैसी लगी वीडियो, कैसी नहीं, मुझे ज़रूर बताना, अपना फीडबैक देना। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपको न्यू एक्साइटिंग ब्लॉग में। सो लव यू ऑल।